जैसे एक दिया जल जाए तो वो लाखों दिए को जला सकता है, लेकिन अगर दिया खुद बुझा हो तो किसी दिए को जला सकता है क्या? तो अगर हमारे जीवन में जागृति आ गई, अगर हमारे जीवन में होश जग गया, तो हम कितनी सोई हुई चेतना को जगा सकते हैं, हम कितने भटके हुए को राह पर ला सकते हैं। इसलिए सदगुरु की शिक्षा यही है कि पहले स्वयं को जगाइए, स्वयं को होश में लाइए, स्वयं को मूर्छा से मुक्त करिए। अगर आप स्वयं मूर्छा में रहेंगे तो सोए हुए समाज को जगा नहीं सकते, मूर्छा में पड़े हुए समाज को जगा नहीं सकते। इसलिए सदगुरु कबीर की जय है, लेकिन उनकी जय तो रहेगी, हम कहें चाहे ना कहें। पर जिस दिन सदगुरु कबीर के विचारों को हम जीवन में उतार लेंगे, उस दिन हम सबकी भी जय हो जाएगी। और सदगुरु कबीर यही चाहते थे कि समस्त मानवता की जय हो सके, एक एक व्यक्ति की जय हो सके। वो सिर्फ अपने सुख की कामना नहीं करते थे। सदगुरु कबीर सिर्फ यह नहीं चाहते थे कि मेरे जीवन में शांति आ जाए, मेरे जीवन में सुख आ जाए। आप सदगुरु कबीर के हृदय की विशालता इस बात से लगाइए कि वे क्या कहते हैं, मैं रोवो इस जगत को मोको रोवे न कोई, कि मैं इस जगत के लिए रोता हूं। सदगुरु कबीर को क्या कमी पड़ गई थी जो रोते थे? क्या वो भोजन के लिए रोते थे, कपड़ा के लिए रोते थे? व्यक्तिगत किसी स्वार्थ के लिए सदगुरु कबीर रो नहीं रहे हैं, तो किस लिए? वे कहते हैं कि ये जगत के लोग पीड़ा में हैं, दुख में हैं, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। संसार में देखा जाता है कि कोई बच्चे के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए, कोई माता पिता के लिए, कोई पड़ोसी के लिए, कोई मित्र के लिए, कोई धन के लिए। सदगुरु कहते हैं मैं जगत के लिए रोता हूं। इस साधारण बात नहीं है। समस्त सृष्टि के लिए हृदय में इतनी करुणा होना, इतना प्रेम होना, ये छोटी बात नहीं है। वे कहते हैं मैं जगत में किसी भी इंसान को दुखी नहीं देख सकता, मैं इस सृष्टि के समस्त नर और नारी को सुखी देखना चाहता हूं, संपन्न देखना चाहता हूं, स्वस्थ देखना चाहता हूं। और एक भी व्यक्ति अगर दुख में है तो मुझे उसकी पीड़ा होगी, क्योंकि मेरा कोई व्यक्तिगत रूप से अपना नहीं, कोई पराया नहीं। वे तो कहते हैं कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वे कहते हैं मैं ऐसी जगह पर खड़ा हो गया जहां मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। एक किसी व्यक्ति से हम दोस्ती करेंगे तो कोई दुश्मन भी खड़ा होगा, किसी एक से मोह करेंगे तो किसी दूसरे से वितृष्णा भी होगी, लेकिन अगर हम किसी से मोह नहीं करेंगे तो सबसे प्रेम होगा। किसी एक से दोस्ती नहीं करेंगे तो सभी मित्र होंगे। सदगुरु कहते हैं मैं जगत की सुख की कामना करता हूं, मैं जगत में शांति की कामना करता हूं, मैं चाहता हूं एक एक इंसान सुखी बने, एक एक व्यक्ति आनंदित बने, किसी के जीवन में कोई कष्ट कोई क्लेश न रह जाए। एक बार सदगुरु कबीर अपनी कुटिया से निकलकर जा रहे थे तो रास्ते में नजर पड़ गई एक झोपड़ी की तरफ। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी माता चक्की चला रही थी, जिसको जांता कहते हैं, वो चला रही थी। तो सदगुरु कबीर की नजर जैसे ही पड़ी तो वो रोने लगे। अब सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये बूढ़ी माता चक्की चला रही है, सदगुरु कबीर साहब रोने क्यों लगे, इसमें रोने की क्या बात? तो दो चार लोग इकट्ठे हो गए कि हे सदगुरु, आप इस छोटी सी बात पर रोने लगे, क्या बात है? इतना कहना ही था कि सदगुरु कबीर हंसने लगे। लोगों को और आश्चर्य हुआ कि सदगुरु कबीर साहब को क्या हो गया, अभी तो रो रहे थे तुरंत हंसने लगे। तो लोगों ने पूछा साहब आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, आप बीमार तो नहीं हो गए, क्या हो गया अचानक आप रो रहे थे फिर हंसने लगे? सदगुरु कबीर ने कहा कि देख रहे हो बूढ़ी माता को चक्की चला रही, उस चक्की को मैंने देखा तो मुझे रोना आ गया। लोगों ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो 50 साल से चक्की चला रही और रोज चलाती है,
और आप रोज गुजरते थे इधर से, आज ही रोना आ गया। इसमें हैरानी की क्या बात है, वो रोज चलाती, ये उसका काम है, और आप अचानक रो पड़े और फिर हंसने भी लगे। बात समझ में नहीं आई। सदगुरु कबीर ने कहा, बात यह है कि मैं उस चक्की को देख करके रो नहीं रहा हूं, वस्तुतः उस चक्की को देख करके मुझे एक दूसरी चक्की का ध्यान आ गया और इसलिए रोना आ गया। लोग को और बात समझ में नहीं आई। कहा, और कौन सी चक्की और कहां की चक्की, और फिर रोना ही क्यों आया? सदगुरु कबीर ने कहा, देख रहे हो उस चक्की को, एक पार्ट नीचे है, दूसरा ऊपर है, बीच में एक लकड़ी का खूंटा है, कील है, और उस दो पार्ट में जो कुछ भी अनाज उसमें जा रहा है वो पिसते चला जा रहा है। यह प्रक्रिया देखकर मुझे दूसरी चक्की का ध्यान आया, अर्थात इस संसार में भी एक जन्म और एक मृत्यु, दो पार्ट हैं और उसके बीच में जीव पिस रहा है। उस चक्की का मुझे याद आ गया, संसार रूपी चक्की का, और सारे जीव उसी में पिस रहे हैं। मुझे रोना आ गया कि कोई बच नहीं पा रहा है, कोई सुरक्षित निकल नहीं पा रहा है। मैंने गहराई से सोचा, विचार किया कि संसार रूपी चक्की में जो जन्म लिया वो पिसता चला जा रहा है। बंधन में, माया में, प्रपंच में पड़ पड़ करके आदमी पिस रहा है, तमाम दुख पा रहा है। आप किसी आदमी से पूछ दीजिए, भैया क्या हाल चाल है, तो तत्काल तो आप लोग कह देते हैं कि सब चकाचक, बढ़िया, अच्छा, लेकिन 10 मिनट बाद, 5 मिनट के बाद वही आदमी कहता है, अरे क्या कहें अपनी राम कहानी, बड़ा कष्ट है, हमसे ज्यादा दुखी इस धरती पर कोई नहीं। ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती का सर्वे आप कर लिए, लेकिन लगता है हमें कि हमारा दुख सबसे बड़ा। तो क्या दुख है? तो पत्नी अनुकूल नहीं है, बेटे अनुकूल नहीं है, भाई अनुकूल नहीं है, माता पिता अनुकूल नहीं, यही दुख है। या पड़ोसी ने जमीन ले लिया है, या किसी ने हमारा धन छीन लिया है, कुछ भी, धन पद प्रतिष्ठा ही हमारा दुख का वजह होता है। कहीं धन दुख का कारण है, कहीं परिवार दुख का कारण है, कहीं प्रतिष्ठा दुख का कारण है। तो इस तरह के दुख हमारे जीवन में है, और ये संसार में सब जगह व्याप्त है। बड़े से बड़े धनपति भी दुखी है, एक गरीब आदमी दुखी है, अमीर आदमी दुखी है, जिसको बेटा नहीं है वो दुखी है कि एक बेटा हो जाए तो सुख मिल जाए, और जिसको 2-4 बेटे हैं वो दुखी है कि ऐसा बेटा भगवान किसी को ना दे। जिसके पास धन है वो भी दुखी है, जो निर्धन है वो भी दुखी है। निर्धन चाहता है कुछ धन मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, और धनिक सोचता है कि धन तो मिल गया लेकिन जीवन में अशांति आ गई, नींद की गोली खा लें तो सारा नींद आ जाए। तो धनपति मेडिकल स्टोर का चक्कर लगा रहे हैं कि भैया थोड़ा नींद की गोली दे देना, सुख कहां मिला। सदगुरु कबीर ने कहा कि मैं देख रहा हूं संसार में जहां भी दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, सब लोग दुखी हैं। तो इस जन्म और मृत्यु के पाट में संसार पिस रहा है, इसलिए मुझे रोना आ गया, क्योंकि मैं संसार का अहित नहीं चाहता। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं संसार का हित चाहता हूं, कल्याण चाहता हूं, इसलिए मुझे रोना आया। तो लोगों ने कहा, ये तो फिर गड़बड़ बात है, हम सब इस चक्की में पिस रहे हैं और आप रोए। ये बात समझ में आई। उसके बाद आप हंसने लगे, ये बात समझ में नहीं आई। इस संसार का आदमी दुख में है, पीड़ा में है, कष्ट में है, चक्की में पिस रहा है, और आप हंस रहे हैं। सदगुरु कबीर ने कहा, मैं पिसने वालों पर नहीं हंस रहा हूं। जो लोग पिस रहे हैं, जो दुखी हो रहे हैं, जो कष्ट में है, उनके लिए तो मैं रोया, लेकिन हंसा उनके लिए जो बच रहे हैं। कहा कैसे? कहा देख रहे हो उस चक्की को, बीच में जो खूंटी है लकड़ी की, कुछ अनाज उस खूंटी के अगल बगल रह जाते हैं, वो पिस नहीं पाते हैं, बच जाते हैं। बाकी सारे अनाज पिस जाते हैं जो खूंटी से दूर चले गए, लेकिन जो बिल्कुल आसपास सटे हुए रह गए वो बच जाते हैं। ऐसे ही संसार रूपी चक्की में जो सदगुरु रूपी कील के निकट खड़ा हो जाता है वो पिसने से बच जाता है। यही याद करके मुझे थोड़ी खुशी हुई, थोड़ी प्रसन्नता हुई कि ऑप्शन तो है,
अगर आदमी सदगुरु संत के शरण में चला जाए, गुरु के पास चला जाए, तो संसार में पिसने से बच जाता है, यमराज के डंडे से बच जाता है। और मुझे प्रसन्नता इसीलिए हुई कि आज भी कुछ लोग हैं जो गुरु संत के निकट जाते हैं तो बंधन से बच जाते हैं, वो मृत्यु से बच जाते हैं। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि गुरु के निकट जाओगे तो बच जाओगे, और जो भागेगा संसार में वो फंसता चला जाएगा। एक बात और सदगुरु कबीर ने कही कि जो गुरु के निकट आ गया वो मरता नहीं। तो लोगों ने कहा कि ये तो झूठी बात है, मरता तो सब है। सदगुरु ने कहा कि तुम जिस दृष्टि से देख रहे हो मैं उस दृष्टि से नहीं देख रहा। तुम्हारी नजर में जो शरीर से मर गया तुम उसे मृत्यु मान लेते हो, मेरी नजर में जो विचारों से मर गया उसकी मृत्यु होती है। शरीर तो परिवर्तित होता है, वो जन्मता मरता क्या है? तुम्हें नजर आता है जन्म लिया मरा, वो परिवर्तित हुआ है। जैसे कपड़े हम बदलते हैं तो कपड़े पुराने हो गए, हमने बदल दिए, बस इतना ही काम हुआ है कि जीव ने अपना शरीर बदल दिया, हम उसकी मृत्यु मान लेते हैं। पर वस्तुतः मृत्यु तब होती है जब कोई व्यक्ति वैचारिक रूप से गड़बड़ हो जाए, जब कोई व्यक्ति वैचारिक रूप से गलत मार्ग पर चला जाए, किसी की विचारों की हत्या हो जाए, समझना वो मर गया। किसी के जीवन में प्रेम खत्म हो जाए, किसी के जीवन में सत्य खत्म हो जाए, भक्ति खत्म हो जाए, सदगुरु कहते हैं तब वो मर गया। जाघर प्रेम न संचरे ताघर जान मसान। सदगुरु ने कहा जिस घर में, जिस हृदय में प्रेम नहीं है तब समझना वो मुर्दा हो गया, और जब तक प्रेम है तो वो जिंदा है। और अगर प्रेम हमारे जीवन में है तो शरीर मिट भी जाए तो हम सदैव जिंदा रहेंगे। आज आप देखिए जिन जिन महापुरुषों को आप जानते हैं शरीर किसी का भी नहीं, तो क्या हम उन्हें मानने को मर गए? शरीर से कोई नहीं मरे, ऐसा मानना भी गलत है कि हाँ शरीर सबका है। कई लोग कह देते हैं कि नहीं शरीर से हमारे महापुरुष हैं, ये गलत है। शरीर तो मिटेगा, शरीर खंडित होगा, लेकिन जिनके आदर्श जिंदा हैं, जिनके कर्म जिंदा हैं, जिनके विचार जिंदा हैं, समझना वे जिंदा हैं। आज हम सदगुरु कबीर को याद करते हैं, भगवान बुद्ध को याद करते हैं, महावीर को याद करते हैं, संत रैदास को याद करते हैं, श्री राम को याद करते हैं, श्री कृष्ण को याद करते हैं, मीराबाई को याद करते हैं, गुरु नानक देव को याद करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, खुदीराम बोस को याद करते हैं, उधम सिंह को याद करते हैं, वीरांगनाओं में लक्ष्मीबाई को याद करते हैं। तो क्या ये सब मर गए? इनके शरीर बस नहीं है, इनके कर्म जिंदा हैं, इनका आदर्श जिंदा है, और अगर जिनका आदर्श जिंदा होता है वो कभी मरता नहीं है। सदगुरु कबीर ने यही बात समझाई कि जो व्यक्ति कर्म महान कर लेता है वो कभी मर नहीं सकता। जो गुरु के निकट आ गया, जिसने ज्ञान जीवन में धारण कर लिया, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि मृत्यु आत्मा को कभी छू भी नहीं सकती। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, और आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं। और यह संदेश सिर्फ सदगुरु कबीर का नहीं, यह संदेश वेद का भी है। सदगुरु कबीर ने कहा कि ये आत्मा ही ब्रह्म है, बस अगर आत्मा अपने ब्रह्म तत्व को जागृत कर ले तो समझना कि यही सब कुछ है। हम नहीं जागृत कर पाते हैं तो लगता है हम जन्मते हैं, मरते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपने ब्रह्म तत्व को जागृत कर लेते हैं लगता है नहीं, हम कभी जन्म नहीं लेते, हम कभी मरते नहीं। इसलिए तो वेद के ऋषियों ने कहा अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो कोई बैठा था सामने, कहा फिर हम लोग कौन है? तो वेद के ऋषियों ने क्या कहा? तत्तमसि, तुम भी वही हो, वही ब्रह्म तुम भी हो, कोई भिन्नता नहीं। लेकिन जब हम देह भाव में जीते हैं तो संसार में जीते हैं, जब हम आत्म भाव में जीने लगते हैं तो संसार में होते हुए संसार से भिन्न हो जाते हैं। तो सदगुरु कबीर ने उन लोगों से कहा कि जब हम सदगुरु के शरण में जाते हैं तो दुख मुक्ति से मार्ग, दुख मुक्ति का मार्ग मिलता है। जब हम गुरु के निकट में जाते हैं तो संसार में कैसे हम सुरक्षित जी सकें इसका सूत्र मिलता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर बना लेता है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बना लेता है,
समाज सेवा, राष्ट्र सेवा में जीवन को लगा देता है, साहब कहते हैं फिर उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। ये भाव देखकर मुझे मुस्कुराहट हुई। सदगुरु ने कहा कि यही ख्याल करके मुझे थोड़ी हंसी आ गई। और बात सच है, मैंने कहा ये जगत चक्की ही तो है, ये जगत दुख का घर ही तो है, जहां देखो दुख है, जहां देखो वहीं पीड़ा है। पर सदगुरु कबीर समस्त सृष्टि की पीड़ा को देखकर कहते हैं कि मुझे सबकी चिंता है, मैं चाहता हूं सब मेरी तरह हो जाए। वे नहीं कहते कि मैं गुरु रहूं और कोई शिष्य बन जाए। सच्चे गुरु कभी किसी को शिष्य नहीं, वो चाहते हैं कि वो भी, उसके भीतर भी गुरुत्व जागृत हो सके, उसके भीतर भी वही सत्य जागृत हो सके। सदगुरु तो कहते हैं कि जो मेरे बताए मार्ग पर चल करके अपना कल्याण कर लेगा, मैं तो उसे ही गुरु समझ लूंगा। कहीं कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अगर कोई इस बार इस जीवन के मर्म को समझ लेगा, मैं उसे ही गुरु समझूंगा, मैं चेला बन जाऊंगा। इतनी विनम्रता। सोचो, सदगुरु कबीर ये नहीं चाहते कि बस मेरा कल्याण हो, वे चाहते हैं जगत का कल्याण हो, चाहते हैं सृष्टि का कल्याण हो। एक एक व्यक्ति सुख को प्राप्त करे, एक एक व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करे, और उसके लिए अपने भीतर लौटना पड़ेगा। वे कभी नहीं कहते कि तुम मेरी पूजा करो, वे कभी नहीं कहते कि तुम मेरे पीछे चलो, वे कहते हैं मेरे बताए मार्ग का अनुसरण करो, और जैसे मैं निर्मोही हूं तुम भी निर्मोही बन जाओ, जैसे मैं परमानंद में हूं तुम भी परमानंद में जियो। एक घटना याद करिए, जब सदगुरु कबीर भरूच गए थे, सूरत के पास तत्वा जीवा के घर। सदगुरु कबीर के दो प्रमुख शिष्य हुए तत्वा जीवा। जब सदगुरु कबीर वहां गए, तत्वा जीवा ने बड़ी सेवा की सदगुरु कबीर की, और प्रतिदिन सत्संग सुना, सेवा किया। सदगुरु कबीर को अपने श्रद्धा अनुसार प्रतिदिन उसने काफी सेवा की। कुछ दिनों के बाद जब सदगुरु कबीर चलने लगे तो तत्वा जीवा रोने लगे कि हे सदगुरु, आप इतने दिन मेरे पास रहे, मुझे दर्शन दिए, सेवा का अवसर दिए, और आज आप जा रहे हैं, मुझे रोना आ रहा है, मैं कैसे रहूंगा? आप मत जाइए, मुझे मत छोड़िए, आपके बिना हम कैसे सुखी रहेंगे? तो सदगुरु ने कहा, इसका मतलब अब तुमने मुझे मेरा ज्ञान लिया ही नहीं। अगर तुम सच में मुझे चाहते हो, यह तुम्हें तय करना है कि क्या तुम सच में मुझे चाहते हो। कहा जी, प्राणों से अधिक चाहता हूं। तो सदगुरु ने कहा, तुम मुझे चाहते हो कि मेरे शरीर को चाहते हो? तत्वा जीवा थोड़ा घबरा गए कि अब क्या उत्तर दूं। उन्होंने कहा, आपको चाहते हैं। तो कहा, शरीर जा रहा है, मैं थोड़े जा रहा हूं। और शरीर को चाहते हो तब तुम भले दुखी होगे, और शरीर नश्वर है, मेरा हो चाहे किसी का हो, और अगर तुमने शरीर को प्रेम किया है तो शरीर तो मिटेगा, वो प्रेम स्थिर नहीं रहेगा। और यदि तुमने मेरे ज्ञान को प्रेम किया है, अगर तुमने मेरे आदर्शों को प्रेम किया है, तो वो आदर्श, वो ज्ञान कभी मरेगा नहीं, वो ज्ञान शाश्वत है, वो सदा रहेगा। तत्वा जीवा से साहब ने कहा कि अगर सच में मेरे संदेशों को, मेरे ज्ञान को तुमने जाना है, समझा है, तो उस ज्ञान की पहली शर्त यही है कि शरीर से विरक्ति हो जाए, इस शरीर में रहते हुए शरीर का त्याग हो जाए। और तुमने तो मेरे ही शरीर में मोह कर लिया है, तो सोचो कि मैं तुम्हें कैसे सही ज्ञान दे पाऊंगा। मैं इतने दिन जो शिक्षा दिया, मैं इतने दिन जो तुम्हें उपदेश दिया, सब व्यर्थ हो गया। तुम मुझसे प्रेम कर बैठे, अर्थात मेरे शरीर से प्रेम कर बैठे, मेरे विचारों से प्रेम करना था, मेरे संदेशों से प्रेम करना था। और अगर सच में तुम मुझे चाहते हो, तो साहब ने आगे क्या कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो क्या करना, छाड़ सकल की आस, इस संसार से जो भी आशाएं हैं मन में, उसका त्याग कर देना। किसी से भी कोई आशा अगर है, अगर पिता को पुत्र से कोई उम्मीद है, अब पुत्र को पिता से कोई आशा है, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, सास को बहू से, भाई को भाई से, सदगुरु कहते हैं वो सारी आशाओं का त्याग कर देना, वरना कोई सुखी नहीं कर सकता।
क्योंकि संसार से जब भी और जितना भी आशा आप करेंगे उस आशा में आपको निराशा मिलेगी, क्योंकि संसार से कभी कोई आशाएं पूरी नहीं होती। क्योंकि आप जो चाहेंगे कोई जरूरी नहीं कि संसार से वैसी इच्छा पूरी हो जाए। सदगुरु कहते हैं जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, अगर मुझे चाहते हो तो बाहर की आशा छोड़ देना, बाहर का भरोसा छोड़ देना, किसी और की भरोसा मत करना, और की आशा मत करना, और मुझे ही ऐसा होए रहो। साहब ने क्या कहा, मेरे जैसा बन जाना, मेरी तरह बन जाना। जैसे मैं निर्मोही हूं, जैसे मैं निष्काम हूं, जैसे मैं निर्मानी हूं, तुम भी ऐसे ही निष्काम बन जाओ। कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। तब क्या होगा, सब सुख तेरे पास। फिर ये जो सुख है, शांति है, वो सब तुम्हारे पास है। और अगर तुमने अपने भीतर का ज्ञान का दिया नहीं जलाया, अपने भीतर ध्यान का दिया नहीं जलाया, अपने जीवन को भक्ति में नहीं लगाया, और तुम बाहर से किसी की उम्मीद कर रहे हो कि वहां से सुख मिल जाएगा, तो सदगुरु कहते हैं ये संभव नहीं है। अगर तुम अपने जीवन में गंदगी ढो रहे हो, अपने कर्मों को ठीक नहीं कर रहे हो, और तुम भगवान से उम्मीद कर लो कि हमारे जीवन में सुख दे देना, तो कोई भगवान सुख नहीं देगा। जब तक तुम अपने जीवन में सत्य जागृत नहीं कर लेते, भक्ति का धन धारण नहीं कर लेते, तो कोई तुम्हें सुख नहीं दे सकता। और सच तो यह है कि संत गुरुजनों की कृपा भी उसे ही मिलती है जो व्यक्ति खुद तटस्थ होकर के भक्ति मार्ग में चलना चाहता है। आलसी और निकम्मों को गुरु की कृपा भी नहीं मिलती। आप देखिए कि जो आदमी आलसी पड़ा सो रहा है, उस पर कोई कृपा काम नहीं करती। जो वीरता के साथ आगे बढ़ता है, उसे ही प्रकृति की कृपा मिलती है, वैसे ही गुरु की कृपा मिलती है। वरना सबको कहाँ मिलती है। बहुत से लोग सोचते हैं नहीं मिलती है, चलते बहुत लोग हैं, पहुंचते थोड़े ही लोग हैं। जो हिम्मत करते हैं, जो अपने जीवन में खुद शक्ति जागृत कर लेते हैं, उसे ही कृपा मिलती है। और आप देखिए कि कभी कभी आप देखे होंगे, कुछ भिखारियों को आप देखे होंगे, भिक्षुक को ट्रेन आदि में या कहीं आपको मंदिरों के पास मिल जाएंगे। वो भिखारी भी जब घर से निकलता है ना, तो अपनी झोली में और कटोरे में कुछ अन्न और पैसा डाल के निकलता है। जानता है कोई देखेगा तो ही देगा, अगर एकदम खाली लेके चले गए कोई नहीं देगा। बिल्कुल, क्योंकि मानसिकता बदलती है। अगर किसी का भिक्षा पात्र खाली है तो आप देना ही नहीं चाहते, आप सोचते हैं कोई नहीं दिया तो हम क्यों दें। और अगर 2-4 रुपया पहले से है तो आपको लगता है 2-4 कोई दिया है, चलो हम भी दे देते हैं, क्या दिक्कत है। तो एक भिक्षुक भी घर से निकलता है तो अपना कुछ न कुछ सामर्थ्य लेके निकलता है, तब दान मिलता है। सदगुरु कहते हैं इसी तरह अगर तुम मुझे चाहते हो, सुख चाहते हो, तो फिर अपने भीतर भी वो सत्य जागृत करो, अपने भीतर भी वो त्याग तपस्या जागृत करो। तुम सोए सोए चाहोगे कृपा मिल जाए, नहीं मिलेगी। तुम सोए सोए चाहोगे शांति मिल जाए, नहीं मिलेगी। शांति सोने से नहीं मिलेगी, शांति मंदिर मस्जिद दौड़ने से नहीं मिलेगी। कोई मंदिर दौड़ रहा है, कोई मस्जिद दौड़ रहा है। सदगुरु कहते हैं वस्तुतः जहां तक मन दौड़ता रहेगा, अशांति से दूर होते रहोगे। जब मन लौट आएगा भीतर और सजग होकर के गुरु के बताए मार्ग पर आदमी चलेगा, तब आदमी सुखी होगा, शांतमय जीवन जिएगा। और ये गुरु की कृपा भी बरसेगी, ये संतों की कृपा बरसेगी, माता पिता की कृपा बरसेगी, महापुरुषों की कृपा बरसेगी। वरना अगर हम यह सोच लें कि नहीं गुरु जी कृपा कर देंगे, हम तो सो रहे हैं। एक पिता एक संत के पास गया, उसने कहा गुरु जी थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, कृपा दे दीजिए कि हमारा बेटा मैट्रिक का एग्जाम पास कर जाए। तो संत ने कहा देखो अगर बढ़िया से आशीर्वाद चाहिए तो तुम चले जाओ हनुमान जी के मंदिर और वहाँ 5 किलो लड्डू चढ़ा देना, फिर तुम्हारा बेटा पास हो जाएगा। अब एकदम हिम्मत दे दिया संत ने। अब वो आदमी घर गया, पैसा लिया और चुपके से निकल गया मंदिर की ओर लड्डू लेकर। तो उसके बेटे को अचानक ध्यान आया कि पिताजी मंदिर की ओर जा रहे हैं, जल्दी जाते नहीं हैं, आज क्यों जा रहे हैं। वो भी चुपके से चला गया। तो वहां जाकर के वो देखता है कि वो पिताजी मंदिर में लड्डू चढ़ाए
और चढ़ा करके हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे बजरंग बली, कृपा करना, हमारे बेटे को फर्स्ट डिवीजन पास कर देना। अब इतना सुना कि लड़का तो खुश हो गया कि वाह, मेरे पिताजी तो मेरे लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, हम झूठे पढ़ने में दिमाग खपा रहे हैं, पिताजी तो इतनी बढ़िया व्यवस्था में लगे हैं कि बिना पढ़े पास हो जाएंगे। जब हनुमान जी से ही बात हो गई है तो हम काहे को पढ़ें। डायरेक्ट हनुमाने जी से चर्चा हो गई, उन्हीं से साठ गांठ हो गया, उन्हीं से समझौता हो गया, लड्डू भी मिल गया, अब मामला फिक्स, अब झंझट खत्म। अभी तक झूठे टेंशन में थे, पढ़ना पड़ रहा था। वो घर गया, चादर तान के सो गया, गाना सुनने लगा, खेलने चला गया। पिता देखते हैं बच्चा बड़ा रिलैक्स है, बड़ा शांत है, पढ़ नहीं रहा। अरे पढ़ क्यों नहीं रहा है? चिंता नहीं है, सब तैयार है, ठीक है। पिता भी ध्यान नहीं दिया, सोचा पढ़ेगा ही, पास होगा। हनुमान जी से भी बात हो गई। परीक्षा में गया, वो सोचता है 5 किलो लड्डू हनुमान जी लिए, फिर भी बैठ के मैं लिखूं तो ये लड्डू का अपमान हो जाएगा, हनुमान जी का अपमान हो जाएगा, हनुमान जी देख लेंगे। वो ऐसे ही सादा कॉपी जमा कर दिया। जब परीक्षा फल आया तो वो फेल हो गया, और उसके सबको तो कुछ ना कुछ नंबर मिला था, उसको लड्डू मिला। तो उसके पिता गए, कहा कैसे मेरा बेटा फेल हो गया? तो पूछा मास्टर ने, कहा तुम्हारा बेटा कुछ लिखा ही नहीं है, सादा कॉपी जमा कर दिया। तब बाप को लगा, क्यों भाई, क्यों ऐसा किया तुमने, कुछ लिखा क्यों नहीं? उसने कहा पिताजी आप 5 किलो लड्डू हनुमान जी को चढ़ाए, उसके बाद भी मैं लिखता, ये तो आपका और हनुमान जी का पूजा का अपमान है, इसलिए मैं लड्डू के वजह से मैं कुछ नहीं लिखा। मास्टर ने कहा आपने हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया, बदले में हनुमान जी ने भी लड्डू चढ़ा दिया, अंक गायब हो गया। हिम्मत तो जगा, लेकिन अपनी तैयारी नहीं थी तो हनुमान जी की भी कृपा नहीं मिली। और लोग ऐसा बता देते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बेड़ा पार कर दूंगा, मेरी शरण में आ जाओ, मैं मंत्र दे दूंगा, मैं दीक्षा दे दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग पहुंचा दूंगा। सदगुरु कबीर कहते नहीं, कोई ऐसा नहीं कर सकता। गुरु केवल मार्ग दिखा सकते हैं, आपको अपनी यात्रा खुद तय करनी होगी। गुरु केवल रास्ता दिखा सकते हैं। गुरु इतना बता सकते हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है। गुरु इतना बता सकते हैं जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। आपके भीतर के सामर्थ्य को जागृत करने के सूत्र गुरु बता सकते हैं। चलना खुद पड़ेगा। अगर हम चलने को राजी हैं तो ही गुरु की कृपा बरसेगी। अगर हम सोए हैं कि चलो काम बन जाएगा, तो काम नहीं बनेगा। अगर हम दुनियादारी में, प्रपंच में फंसे हैं कि मुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए मन को निर्मल करना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रखना, सारी समस्याओं का जड़ हमारा मन है। किसी से झगड़े का भी कारण मन है, आपके जीवन के दुख का कारण मन है, आपके जीवन के समस्त उपद्रवों का कारण मन है। सदगुरु कहते हैं उस मन को साधना और अपने भीतर ध्यान की शक्ति जगाना, अपने भीतर सत्य की शक्ति जगाना, भक्ति की शक्ति जगाना। जब भक्ति की शक्ति जगेगी तब आप वास्तव में धर्म के मार्ग पर चलने लगेंगे और सुख भी मिलेगा। लेकिन अगर आप इस भरोसे में रहे, साहब ने कहा ना, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, अगर मुझे चाहते हो दूसरे की आशा को छोड़ देना, अपने बाहुबल की भरोसा करना। सदगुरु कबीर ने एक दोहा में और कहा, करू बहिया बला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। कहा अगर सुख चाहते हो, अगर शांति चाहते हो तो दूसरे के भरोसे मत चलना। अगर अपना सामर्थ्य है तो कदम बढ़ाना, तो शायद कोई सहयोग कर दे। भिखारी को कोई ब्याज पर पैसा देता है क्या? वो बैंक से लेने चला जाए, नहीं देगा, आप भी नहीं देंगे। जिसके पास पैसा है उसे ही पैसा मिलता है, जो धनी है उसे ही कर्ज मिलता है। एकदम गरीब आदमी को कोई कर्ज देने को भी राजी नहीं है, क्योंकि जानता ये लौटा नहीं पाएगा। सदगुरु कहते हैं अगर आपके पास कुछ सामर्थ्य है, कुछ चेतना जगी है, तो ही गुरु की भी कृपा मिलेगी। और यदि कान में करुआ तेल देके सो रहे हो कि मेरा काम बन जाएगा, तो कुछ नहीं बनेगा, फिर किसी की कृपा नहीं मिलेगी। इसलिए करू बहिया बल अपनी, अपने बाहुबल का भरोसा करना, दूसरे की आशा छोड़ देना। दूसरे की आशा सदैव निराशा लाती है। कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, मैंने भी उदाहरण दिया, अगर वो सोचे कि चलो दूसरे से
नकल कर लेंगे, पास हो जाएंगे, कब तक करेगा? अगर कोई आदमी अपनी शक्ति का भरोसा ना करे, सोचे दूसरे के वजह से हम भी किसी से लड़ लेंगे और दूसरा आदमी समय पर नहीं पहुंचा, तब क्या होगा? जैसे याद करिए, सुग्रीव जो है राम जी के भरोसे लड़ने गया था ना बाली से। अब पहले बार में राम जी पहचान नहीं पाए तो सुग्रीव का मुंह कान तोड़ दिया बाली। सब हिसाब किताब बराबर। अपनी शक्ति नहीं थी, राम के भरोसे गया था, लेकिन राम जी ने बाद में क्या कहा? कुछ तो अपनी शक्ति भी लगाओ, पूरा हम पर ही डिपेंड हो जाओगे तो मारे जाओगे। कुछ अपना भी सामर्थ्य लगाओ, कुछ अपना भी उद्यम करो। अगर तुम किसी और के भरोसे जाकर लड़ने चले गए, अपनी शक्ति नहीं है, तो वहां से भी हाथ पैर तुड़वा के आओ। सदगुरु कहते हैं किसी भी क्षेत्र में अपनी शक्ति को भी जगाना। और अपनी शक्ति मतलब क्या? मनुष्यता की शक्ति, इंसानियत की शक्ति, ध्यान की शक्ति, कि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं, कि हमारा कर्म, हमारा व्यवहार जानवरों की तरह हो जाए, कि किसी ने कुछ कहा और झुंझला उठे, किसी ने कुछ कहा और झूठ बोल दिए, किसी की आलोचना कर दिए, किसी की निंदा कर दिए, किसी की शिकायत कर दिए, कि बेटे पर गुस्सा हो गए, कभी पति से गुस्सा कर लिए, पत्नी से झगड़ लिए, कभी भाई से झगड़ा कर लिए। कहा सारे धर्म तुम्हारे व्यर्थ हो जाएंगे, सारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी अगर तुम आदमी की तरह नहीं जी पा रहे हो। सदगुरु कहते हैं आदमी की तरह जियो, अपने भीतर प्रेम की शक्ति जगाओ, अपने भीतर धर्म की शक्ति जगाओ। सास बहू में हो ऐसा जियो जैसे माँ बेटी की तरह हो, भाई भाई में ऐसा जियो जैसे कि एक दूसरे में परमात्मा का दर्शन कर रहे हो। पूजा तो राम की कर रहे हैं, और यदि आचरण रावण का जी रहे हैं तो ये राम की पूजा कैसी? राम जी ने भरत के लिए पूरी गद्दी छोड़ दी, कोई इच्छा नहीं, कोई कष्ट नहीं, आनंद पूर्वक चले गए। बल्कि राम जी से जब लोगों ने पूछा कि आप किसका भजन करते हैं, आप किसका सुमिरन करते हैं, किसका जाप करते हैं? दुनिया तो राम का नाम जपती है, दुनिया के लोग राम राम करते हैं, लेकिन हे श्री राम आप किसको जपते हैं, आप किसको भजते हैं? तो राम जी ने क्या कहा? भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। उन्होंने कहा कि मैं भरत से प्यारा मेरे लिए और कौन हो सकता है। दुनिया मुझे भजती है, मेरा नाम जपती है, मैं भैया भरत को जपता हूं। प्रेम जगाइए। अगर किन्हीं की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा का अर्थ ये कि नहीं कि उनके चित्र से और उनके शरीर से प्रेम कर बैठिए। उनकी पूजा का अर्थ है कि उनके चरित्र से प्रेम करिए। अगर राम की पूजा है तो राम का आदर्श जीवन में उतारिए, अपने भीतर वो आदर्श की शक्ति जगाइए। अगर कृष्ण की पूजा है तो कृष्ण का आदर्श जगाइए। अगर सदगुरु कबीर की पूजा है तो सदगुरु कबीर का आदर्श जगाइए। और जब अपने भीतर इस तरह से बाहुबल को जगा लेंगे, अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य को जगा लेंगे, तब सदगुरु क्या कहते हैं? फिर तुम मुझे ही ऐसा होए रहो, फिर तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति आ जाएगी, वही शांति आ जाएगी, वही आनंद आ जाएगा जो मेरे पास है। शांति पर सबका अधिकार है। इस धरती पर हर कोई को सुखी होने का हक है, हर किसी को हंसने का हक है। कितने लोग तो बरसों तक हंसी भूल जाते हैं, इतना दुखमय जीवन होता है। कितने बूढ़े माँ बाप तो सिर्फ रोते रोते आगे का जीवन गुजारते हैं। एक वृद्धाश्रम में मैंने देखा, 2-3 बुजुर्ग बात कर रहे थे और उनके आंखों में आंसू थे। एक ने कहा कि बड़ा सपना देखा था कि बेटे बहू हमारी सेवा करेंगे, हमने उन्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन एक चूक हो गई, हमने उसे संस्कार नहीं दिया। पढ़ाई तो बढ़िया दे दिया, अच्छे पोस्ट पर चले गए, लेकिन जब संस्कार नहीं दिया तो वही बच्चे वही बहू आज हमें घर से निकाल दिए। अरमान था कि बुढ़ापा सुख में गुजरेगी, बच्चे पानी देंगे, भोजन देंगे, बहू पैर दबा देगी, कपड़े धो देगी, पर ये सब तो दूर, दुत्कार करके उन लोगों ने बाहर कर दिया, कोई पूछने तक नहीं आता। बुढ़ापे में जब अंग लाचार हो गए, शरीर नाकाम हो गए, हमें वृद्धाश्रम में जीवन गुजारना पड़ रहा है और आंखों में आंसू हैं।
सोचिए ये किसी के साथ भी हो सकता है। आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि जैसे ही शक्ति शरीर की घटने लगती है, बेटे और बहू का व्यवहार बदलने लगता है। सद्गुरु कहते हैं क्या यही जीवन चाहते हैं? अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाइए, अपने भीतर की शक्ति को जगाइए, भक्ति में लगिए। जब भक्ति में लगेंगे तो गुरु की कृपा मिलेगी। पाप के मार्ग पर चलते हुए नहीं मिलेगी। पाप का मतलब इतना ही नहीं होता कि कोई किसी की हत्या कर दिया। अगर हमारे मन में छल है, कपट है, झूठ है, आक्रोश है, खिन्नता है, ईर्ष्या है, द्वेष है, किसी को देखकर जलन है, सद्गुरु कहते हैं ये भी पाप ही है, ये भी अपराध है। अगर किसी के लिए हमारे मन में किसी भी प्रकार का द्वेष का भाव है, ईर्ष्या का, ये भी पाप ही है। ये भी ना हो, इतना निर्मल आपका मन हो जाए कि जब आंखें खुले जगत को देखो तो इस भाव से देखो कि पूरा जगत सुंदर है, कहीं कोई कमी नहीं, और आंखें बंद करो तो अपनी कमियों को देखो, अपने दोषों को देखो, अपनी बुराइयों को देखो। जब इस तरह से करेंगे तब साहब क्या कहते हैं, फिर छाड़ बिरानी आस, दूसरे की आशा छोड़ोगे तो इस तरह से आपके जीवन में शक्ति और शांति पैदा होगी। और यदि दूसरे के भरोसे चलते रहे, दूसरे से उम्मीद करते रहे कि हम पाप किए भगवान पाप मिटा दें, हमने पाप किया मंत्र से पाप मिट जाए, साहब कहते हैं तब नहीं होगा। अगर हम आलसी बने बैठे हैं तो गुरु की कृपा नहीं मिलेगी, तो गुरु की शक्ति नहीं मिलेगी। फिर यही घर हमारा नरक बन जाता है। फिर भाई भाई में झगड़े होंगे, पिता पुत्र में झगड़े होंगे, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़े होंगे, और सत्संग चलता रहेगा, नाम जप चलता रहेगा, मंदिर जाते रहेंगे, पर झगड़े मिटेंगे नहीं। झगड़े कब मिटेंगे, शांति कब आएगी? जब गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। तो गुरु कबीर क्या कहते हैं कि जो तू चाहे मुझको तो छाड़ सकल की आस। अगर मुझे चाहते हो तो सबकी आशा छोड़ देना, किसी की आशा मत करना, किसी से अपेक्षा मत कर लेना, वरना मेरा चाहना भी व्यर्थ हो जाएगा। गुरु से माला ले लिए, दीक्षा ले ली और गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चले तो क्या अर्थ, क्या मतलब? फिर तो दुख से कोई बचा नहीं सकता, पीड़ा से कोई बचा नहीं सकता। दुख से बचने का मार्ग है कि गुरु के बताए मार्ग पर चलिए, गुरु के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करिए। तो साहब ने दूसरे दोहे में कहा करूँ बहिया वाला अपनी, पहले में उन्होंने कहा जो तू चाहे मुझको, अगर मुझे चाहते हो तो सबकी आशा छोड़ना, और दूसरे में कहते हैं करूँ बहिया वाला अपनी, छाड़ बिरानी आस। अगर दूसरे से आशा करोगे कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। एक बात और समझ लीजिए, जीवन में जो भी दुख है, जो भी सुख है, वो आपके वजह से है, किसी दूसरे के वजह से नहीं। अगर आपको लगता है कि किसी दूसरे के वजह से हम सुखी हैं, तो दूसरा आदमी मालिक हुआ, वो जब चाहे आपको दुखी कर दे। अगर आपका सुख का आधार कोई दूसरा है तो मालिक तो वही हुआ ना, फिर तो वो जब चाहे आपको दुखी कर सकता है। जैसे टीवी का रिमोट होता है, तो जो चैनल किसी को लगाना होता है आदमी बटन दबा देता है। अब बूढ़े लोग हैं तो कभी आस्था चैनल लगा लेते हैं, संस्कार लगा लेते हैं, भक्ति चैनल लगा लेते हैं। थोड़ा सा जो जवान लोग हैं वो फिल्म लगा लिए, समाचार लगा लिए, न्यूज लगा लिए, या गाना वाना लगा लिए, क्रिकेट लगा लिए। लेकिन जो बच्चे लोग हैं वो कार्टून चैनल लगा लिए। पर टीवी वही है, रिमोट वही है, मालिक कौन है? जो रिमोट हाथ में पकड़ा है। उसका मन आया तो समाचार में चला गया, उसका मन किया तो क्रिकेट लग गया, उसका मन किया तो भजन चलने लगा। टीवी ने कहा कि नहीं हम भजन में चल रहे हैं तो समाचार में नहीं चलेंगे, क्योंकि उसको ये कहने का अधिकार ही नहीं है। आप मालिक हैं, आप चाहें तो टीवी में गाना लगा दें, आप चाहें तो उसमें भजन लगा दें, टीवी मना नहीं करेगी, क्योंकि आप मालिक हैं। इसी तरह हम सब भी दुखी कब होते हैं? जब अपने जीवन का रिमोट हम दूसरे के हाथ में दे देते हैं। अब दूसरा आदमी बटन दबा दिया, हम क्रोध में आ जाते हैं। दूसरा आदमी बटन दबाया, हम ईर्ष्या में आ जाते हैं। दूसरा आदमी जब चाहा हमसे क्रोध करवा लिया, दूसरा आदमी जब चाहा हमसे झगड़ा करवा लिया, दूसरा आदमी जब चाहा मेरे मुख से गाली निकलवा लिया। हम उसके गुलाम हो जाते हैं, वो जैसा चाहा हमें नचाने लगा।
कोई चाहा तो हम सुखी हो गए, माला पहना दिया हम खुश हो गए, एकदम गुब्बारे की तरह फूल गए। और थोड़ा सा कोई सुई चुभ हो दिया, गुब्बारा फट गया। दूसरा मालिक हो गया, आप कैसे सुखी होंगे? अगर कोई दूसरा आपका मालिक है तो आप सुखी हो ही नहीं सकते, फिर आप दुखी ही रहेंगे, क्योंकि बाहर कोई भी मालिक बनेगा वो स्थिर नहीं है, वो बदलता रहेगा। मान लीजिए कोई वस्तु ही आपका सुख का कारण बन गया, कि घर बढ़िया बना, सुख का कारण है, और घर में अचानक दरार आ जाए, दीवारें गिर जाए, तो आप सुखी रहेंगे? क्योंकि घर आपके सुख का कारण था, घर टूट गया। बेटा सही मार्ग में चल रहा था, आप सुखी थे, कहीं गलत मार्ग में चल दिया, आप दुखी हो गए। पत्नी सुंदर है, आप सुखी थे, कहीं बुढ़ापा आ गई, आप दुखी हो गए। बाहर जो कुछ भी सुख का आधार बनेगा वो परिवर्तित होगा, वो बदलेगा, और आप दुखी होंगे। साहब कहते नहीं, दूसरे की आशा मत करना। जब जब दूसरे की आशा करेंगे दुख जीवन में आएगा। इसलिए करू बहिया बल आपनी, अपनी भरोसा कर, अपना भरोसा करना, अपने से उम्मीद करना, अपने भीतर की शक्ति को जगा करके चलना, कि यह मार्ग हमें ही तय करना है। अगर हम दूसरे के भरोसे चले तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने कहा ना कि अगर कोई विद्यार्थी ये सोचे कि मुझे नहीं पढ़ना है, नकल करके आगे बढ़ जाएंगे, तो कब तक बढ़ेगा? अब तो नहीं है जमाना। पहले लोग नकल कर भी लेते थे, पर नकल करने के लिए भी तो अकल चाहिए। अगर अकल नहीं है तो नकल कैसे करेगा? अब चीन देखिए, सब चीज का नकल कर लेता है, तो अकल है उसके पास, तब कर लेता है। पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाता? पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद में नकल कर पाता है, बल्कि ओरिजिनल है उसका आतंकवाद, अच्छी चीजों में नकल नहीं करता। लेकिन चीन एक से एक इलेक्ट्रॉनिक चीजें लाकर खड़ा कर देता है, उसके लिए अकल चाहिए। अच्छा लोगों का अगर हम कुछ अनुसरण करना चाहें, महान लोगों का अनुसरण करना चाहें, तो उसके लिए भी तो ज्ञान चाहिए। पर समस्या ये भी है कि अच्छे लोगों का अनुसरण हम करते नहीं। संत मीराबाई या माता शबरी का या माता सीता का हम अनुसरण नहीं करते हैं। मंथरा वाला जीवन जरूर माताओं में कभी कभी आ जाती है। विदुर जी का अनुसरण आप नहीं करते हैं, लेकिन शकुनी का कर लेते हैं। शकुनी कपट चाल चलता था, लोग घर में कपट करने लग जाते हैं। राम का अनुसरण नहीं करते हैं, लेकिन रावण का कर लेते हैं भाई को लात मारने के लिए। तो सच्चे लोगों का अनुसरण भी हम नहीं कर पाते अकल ना होने के वजह से। इसलिए साहब कहते हैं थोड़ा अपनी शक्ति जगाओ, अपना अकल लगाओ, जीवन में शांति आएगी। दूसरे के भरोसे कब तक चलते रहेंगे? दूसरे के भरोसे कोई यात्राएं पूरी नहीं होती। आप सोए रहें और सोचे गुरुजी काम कर देंगे। आजकल बहुत से लोग हैं जो कहते हैं अरे मंदिर बना लिया है, पुजारी रख दिया है, गुरुजी को बोल देंगे पूजा मेरे लिए कर देंगे, मेरा पाप कट जाएगा। समझना, वो आदमी भयंकर नरक में जाने वाला है, कोई पाप नहीं कटेगा। पाप तब कटता है जब व्यक्ति खुद धर्म में लगता है, खुद ध्यान में लगता है, खुद सत्संग में लगता है। हम दूसरे के भरोसे कब तक आगे बढ़ेंगे? इन बातों को स्पष्ट करने के लिए एक कहानी कहूं। ऐसे ही दो मित्र थे, दोनों में बड़ा प्रेम था, बड़ी मित्रता थी, गाढ़ी दोस्ती थी। एक था बुद्धू और एक था बुद्धिमान। एक पढ़ने में बड़ा तेज था और एक पढ़ने में उतना ही बैल, पढ़ता नहीं था, दिमाग से जिसको कहते हैं ना पैदल। लेकिन उसकी रुचि क्रिकेट में थी, फिल्मी गाने सुनना, क्रिकेट देखना और इधर उधर नशा आदि कर लेना छोटा मोटा। पढ़ता नहीं था, लेकिन जो बुद्धिमान था बेचारा वो सुशील था, तेज तो था ही, पढ़ता था और सोचता था मित्र है कोई बात नहीं, चलो हेल्प कर देंगे। तो जब परीक्षा का समय आता तो वो जो बुद्धू था वो देख करके लिख देता, पास हो जाता। पहले सीसीटीवी नहीं होते थे, आजकल परीक्षा हॉल में सीसीटीवी लग गए। अब कड़ाई इतनी हो गई कि कोई चोरी नहीं कर सकता। पहले ऐसा नहीं था, अगल बगल बैठता था, दोनों लिख करके पास हो जाता। इस तरह करते करते पहला दूसरा तीसरा ऐसे ही क्लास पास करते चला गया। अब उसका हौसला और बढ़ गया कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मित्र तो पढ़ ही रहा है, अच्छा है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। उसको तो ये लग गया कि जब मैं पढ़ूंगा ही तो क्रिकेट कौन खेलेगा, अब बिना पढ़े पास हो जा रहा हूँ। मित्र मेरा बड़ा अच्छा मिल गया, जो पढ़ता है मेहनत करता है, उसकी वजह से हम भी पास हो जाते हैं। तो पहले का समय था परीक्षा देख करके पास हो जाता था। धीरे धीरे 12वीं पास कर गया,
पहले कम पढ़े लिखे लोग भी नौकरी पा जाते थे। तो 12वीं में ही उसने भर दिया फॉर्म, नौकरी का वैकेंसी निकला, फॉर्म भर दिया, पास हो गया दोनों। इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो जो बुद्धिमान था उसका रोल नंबर पहले था, वो पहले गया। ये बुद्धू भी साथ में गया। कहा मित्र लाज रख लेना, अब तक तुमने मेरा साथ दिया है। कहा जहाँ तक बन पड़ेगा साथ देंगे ही। तो बुद्धू तैयारी नहीं किया था, वो क्रिकेट खेलता था, गाना सुनता था, मौज मस्ती करता था। और जो बुद्धिमान था बेचारा दिन रात पढ़ कर गया था, सब जानता था, वो जानता था जो भी पूछेगा उत्तर दे दूंगा। और ये सोच कर गया था बुद्धू कि जो भी पूछा जाएगा मेरा मित्र तो है ही, वो बता देगा, वैसा ही लिख दूंगा। उसको पता ही नहीं था कि यहाँ लिखित वाला नहीं है, मौखिक है, पूछने वाला है। उसको ये पता ही नहीं था, वो इसी भूल में पहुंच गया, तैयारी थी नहीं। तो पहले जो बुद्धिमान था वो अंदर गया। तो शिक्षक ने, जो इंटरव्यू के शिक्षक थे, उन्होंने कहा बेटा 5 सवाल करूंगा, अगर तुमने 5 के उत्तर सही सही दे दिए तो तुम्हारी नौकरी पक्की। कहा ठीक है सर। तो पहला प्रश्न पूछा, बताओ भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? उसने कहा सर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। कहा सर ये अटल बिहारी वाजपेयी। कहा बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया तुमने। दूसरा प्रश्न, बताओ वे अभी कहाँ से आए हैं? तो उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका से लौटे थे। तो बुद्धिमान विद्यार्थी ने कहा सर वे अभी अमेरिका से आए हैं। कहा बहुत बढ़िया, इसका भी जवाब तुमने ठीक दिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीसरा प्रश्न, ये बताओ पृथ्वी कैसी है? तुरंत बुद्धिमान ने कहा सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं। चौथा प्रश्न, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? बुद्धिमान ने कहा सर प्रक्रिया तो 1857 में ही शुरू हो गई, पर सफलता 1947 को मिली। कहा ये भी बहुत बढ़िया जवाब दिया तुमने, अब बस अंतिम प्रश्न का उत्तर दे दो, तुम्हारी नौकरी पक्की। कहा ये बताओ भारत की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में कौन कौन से लोग शामिल थे? कहा सर किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा, बहुत से लोग शामिल थे। कहा ये भी जवाब ठीक है, संतोषजनक है, तुम्हारी नौकरी पक्की। अब बुद्धिमान तो बेचारा खुश हो गया, नाचता कूदता बाहर आया। अब बाहर देखता है बेंच पर बुद्धू सिर लटकाए बैठा है, पसीना से भीग रहा है, सोच रहा है पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तब तक वो बाहर आया। कहा मित्र तुम हंस रहे हो, जरा बताओ क्या हुआ? कहा आज लिखने उखने वाला झंझट नहीं है, आज ऐसे ही मौखिक है। तब इसका दिमाग ठनका। कहा आज हम क्या करेंगे, लिखने का नहीं तो कैसे होगा? कहा अब हम क्या बताएं? कहा अरे तो जो पूछा गया वही प्रश्न जल्दी बता दो और उत्तर बता दो, हम भी जाके बोल देंगे वरना दिक्कत हो जाएगी। बुद्धिमान ने कहा देखो पहला प्रश्न पूछा भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो इसका उत्तर देना श्री अटल बिहारी वाजपेयी। और दूसरा प्रश्न वे अभी कहाँ से आए हैं, इतना कहा ही था उधर घंटी बज गई। अब घंटी बजी तो बुद्धू ने कहा मित्र अगर तुम प्रश्न और उत्तर दोनों बताते रहे तो हमारा समय निकल जाएगा, फिर नौकरी तो ऐसे भी नहीं मिलेगी। ऐसा करो जल्दी जल्दी सिर्फ क्रम से उत्तर बता दो, मैं वही रट करके वहां जवाब दे दूंगा। कहा ठीक है, तुम भी ठीक कहते हो। तो कहा देखो पहले प्रश्न का उत्तर देना श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे प्रश्न का उत्तर देना अमेरिका से आए हैं, तीसरे प्रश्न का उत्तर देना कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं, चौथे प्रश्न का उत्तर देना प्रक्रिया 1857 में शुरू हुई, सफलता 1947 को मिली, और अंतिम प्रश्न का उत्तर देना किसी एक का नाम लेना उचित नहीं, कई लोग शामिल थे। कहा ठीक ठीक बिल्कुल। अब वो एकदम धीरे धीरे प्रश्न को 1 2 3 4 5 के क्रम में बोलते हुए मन ही मन बढ़ने लगा। वो सोचा कहीं पहला दूसरा तीसरा में इधर उधर ना हो जाए, क्रम से रहना चाहिए, कहीं चौथे के जगह तीसरा बोल दिया, दूसरा के जगह पांचवा बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सोचा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्रम से एकदम मेहनत करते जा रहा है, धीरे 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 याद भी करना है, क्रम भी सही रखना है, क्रम भी ना बिगड़ जाए। अब इतनी मेहनत अगर वो पहले किया होता तो शायद किसी की जरूरत ना पड़ती, लेकिन अब उसको मेहनत करनी पड़ रही है। अब वो क्रम से प्रश्न को हिसाब से उत्तर याद करते हुए अंदर पहुंच गया। कब अंदर पहुंच गया पता ही नहीं चला, क्योंकि ध्यान तो उत्तर को क्रम में याद करने की है, उत्तर को क्रम से याद करते जा रहा है। अंदर चला गया, ठंडी का समय, उसको पसीना आ रहा है,
शिक्षक ने देखा कि ठंडी का समय है, इसके शरीर पर पसीना है, लगता है घबराया हुआ है, कहीं इसको हम कठिन सवाल कर दिए, बेचारा उत्तर ही नहीं दे पाएगा, चलो पहले हाल चाल पूछ लेते हैं। अब उसको पता भी नहीं है कि मैं रूम में पहुंच गया हूं, वो तो बस ध्यान लगा रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तभी शिक्षक ने सिर पर हाथ रखा, कंधे पर, कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अचानक उसे लगा पहला प्रश्न आ गया, कहा सर अटल बिहारी वाजपेयी। जैसे ही कहा तब मास्टर को लगा ये प्रधानमंत्री हमारे बीच कहां से आ गए। फिर सोचा हो सकता है एक ही नाम के कई व्यक्ति होते हैं, इसका भी नाम होगा अटल बिहारी वाजपेयी, कोई हर्ज नहीं। कहा अच्छा बेटा तुम कहां से आए हो? उसे लगा दूसरा प्रश्न शुरू हो गया, कहा सर अमेरिका से। तब मास्टर का दिमाग चकराया, कहा मेरा विज्ञापन बिहार के लिए ही अमेरिका से यहां नौकरी करने आ गए। तब कहा बेवकूफ तुम्हारी बुद्धि कैसी है? उसे लगा ये तीसरा प्रश्न शुरू हुआ, कहा सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं। अब तो मास्टर को गुस्से से पारा 7वें आसमान पर चला गया। कहा बेवकूफ तू कब पैदा हो गया? उसे लगा ये चौथा प्रश्न है। कहा सर प्रक्रिया 1857 में शुरू हुई थी, सफलता 1947 को मिली। मास्टर साहब का तो दिमाग और चकराया, सिर पर हाथ रखा, कहा बेवकूफ तुझे किसने पैदा कर दिया? उसे लगा ये 5वां है। कहा सर किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा, बहुत से लोग शामिल थे। और मास्टर ने धक्का मारकर विद्यार्थी को बाहर कर दिया। कहा नालायक तू जा, तेरे जैसे लोग नौकरी नहीं पाया करते। धक्के खाकर वो बाहर आया। बुद्धिमान ने कहा क्या हुआ मित्र? कहा सब खो गया। कहा क्यों? कहा मैंने सोचा कि जो तुमसे पूछा गया वही मुझसे पूछा जाएगा, पर सब उल्टा हो गया। कहा जीवन में जब तुम दूसरों के भरोसे चलोगे तो आखिर में यही होता है। अगर तुम अपनी तैयारी किए होते तो शायद इतना तुम्हें पता होता कि वो पूछ क्या रहा है, पर तुमने तैयारी अपनी की नहीं थी, तुमने भरोसा मेरा किया था, मैंने तो साथ दिया, लेकिन तुम अपनी तैयारी से नहीं गए थे तो मेरा साथ भी तेरा भला ना कर सका। इसलिए जीवन में सदैव ये सजगता रखना कि किसी और के वजह से आपके जीवन में कभी कोई शांति घटित नहीं हो सकती, कोई दूसरा आपके सुख दुख का कारण नहीं बन सकता। हमारा मन, हमारा जीवन, हमारी स्वतंत्रता। कोई दूसरे को दुख सुख नहीं देता, कोई दूसरे को आनंद भी नहीं दे सकता, मुक्ति भी नहीं दे सकता। इसलिए सदगुरु कहते हैं करु बहिया बल अपनी, अपने बाहुबल का भरोसा करना। अगर दूसरे के भरोसे चलोगे जीवन में सदैव चोट खाओगे। गुरु की कृपा भी तब मिलेगी जब आप सही मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित होंगे। सोए रहे, आलसी में जीते रहे, आलस में जीते रहे, एक दूसरे से नफरत घृणा में जीते रहे और सोचोगे कि गुरु जी कृपा कर दें, तो गुरु जी कृपा नहीं करते, फिर गुरु की कृपा नहीं मिलती। आपको समझना है कि इस मन को साधना है हमें। ये मन है वजह समस्त समस्याओं का, मन है आपके जीवन के दुख का कारण। किसी से कोई आदमी झगड़ा करता है तो क्या डायरेक्ट करता है? जैसे रास्ते में कोई मिला अचानक और अपरिचित है, तो क्या अपरिचित से कभी आपने झगड़ा किया है? या तो तत्काल कोई बात हो जाए, उधर से कुछ हो जाए तो झगड़ा होता है। जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते और कोई जा रहा है और अचानक झगड़ा करेंगे क्या? हाँ, कोई पागल होगा कर ले, पर अगर आप थोड़ा भी सजग हैं तो आप झगड़ा उसी से करते हैं जिसको आप जानते हैं, अर्थात जिससे कुछ न कुछ लेन देन हुआ है, कुछ न कुछ बातचीत हुई है, कुछ न कुछ बात हुई है, तब आप झगड़ा करते हैं। मतलब वो झगड़ा पहले मन में पैदा होता है। आप किसी को गाली देते हैं, वो गाली पहले मन में जन्म लेती है, फिर वो कर्म में आती है। सदगुरु कहते हैं मन आपके जीवन के दुखों का कारण है और आप मन को साधते नहीं हैं, आप मन को निर्मल नहीं करते। और मन निर्मल होगा ध्यान से। आप तन धोने चले जाते हैं, शरीर को धोते हैं कि शरीर को डुबकी लगवा देंगे कहीं पवित्र नदी में तो पाप मिट जाएगा। सदगुरु कहते हैं शरीर दोषी नहीं है, मन दोषी है, और मन को इस ज्ञान गंगा में एक बार डुबकी लगा के तो देखो। आपके समस्त समस्याओं का दोष मन का है।
एक बार मन को भी नहला कर तो देखो। मन गंदा है, तन को साधा, तन को नहलाया, तन को सजाया, मन को गंदा छोड़ दिया। आप घर से बाहर निकलते हैं, कपड़े को ठीक कर लिया, बाल ठीक कर लिया, चप्पल ठीक कर लिया, शरीर में भी इत्र लगा लिया, और मन को गंदा लेकर चले गए, मन जैसा का तैसा लेकर चले गए। सदगुरु कहते हैं घर से बाहर निकलो, अगर कपड़े गंदे रह जाएं कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, चप्पल टूटे रह जाएं कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन अगर घर से बाहर निकलते समय आपका मन गंदा रह गया तो बाहर जहां भी जाओगे विवाद करके आओगे, जहां भी जाओगे लड़ाई करके आओगे। इसलिए घर से निकलो तो कपड़े साधारण भी हैं, कोई चिंता नहीं, लेकिन मन को निर्मल करके निकलना, मन को पवित्र करके निकलना। इसलिए अनूप जलोटा जी भजन गाते हैं ना, धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू। कहते हैं मन को धोना था, नहीं धोया। उपद्रव का कारण मन है, दुख का कारण मन है, हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का कारण मन है। इसलिए यह सत्संग वह ज्ञान गंगा है जहां मन को धोया जा सकता है। और एक बात और कह दूं, अंतिम सत्र है, सदैव यह ध्यान रखना, आप सत्संग में कितनी देर बैठे हैं ये कोई महत्व का नहीं है, सत्संग आप में कितना बैठा है यही महत्व बनेगा, यही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप 2 मिनट ही बैठो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्संग आपके अंदर बैठ जाए। कोई 10-10 घंटे बैठा है और सत्संग भीतर नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए यह ध्यान रखिए कि सत्संग हमारे जीवन में आ जाए। पंडाल से निकलें तो भी, घर में रहें तो भी, बाजार में रहें तो भी। ऐसा नहीं कि इस पंडाल से निकले तो सत्संग यहीं झाड़ के चल दिए, जैसे धूल झाड़े सत्संग भी झाड़ दिए, तभी तो विवाद होते हैं। घर गए तो लड़ाई क्यों होती है, सत्संग यहीं झाड़ दिए। जहाँ किसी से विवाद की संभावना है, अगर सत्संग हृदय में रहे तो कोई विवाद नहीं हो पाएगा। जिस हृदय में सत्संग को रखना था, जिस हृदय में संत गुरुजनों को रखना था, वहां हमने कचड़े डाल रखे हैं, वहां हमने राक्षसों को बिठा रखा है, इसलिए जीवन में समस्याएं आती है। इसलिए आज हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। चाहते तो सब अच्छा है, मैंने कल कहा था सब चाहते हैं बेटा श्रवण कुमार बने, पर आप माता पिता सही बनना नहीं चाहते, और बुढ़ापे में आपको ये झेलना पड़ता है, ये पाना पड़ता है। ये दुख आपको ऐसे नहीं मिलता, अपने ही कर्मों का फल है। अगर आज वृद्धाश्रम भारत में खुल रहे हैं तो ये भारत का दुर्भाग्य है। अब जो लोग सेवा करते हैं वो तो बेचारे करेंगे, वृद्धाश्रम खोलेंगे, लेकिन उनको खोलना क्यों पड़ रहा है? सोचो, जिस देश में जगत पिता महादेव को माना गया, जिस देश में माता दुर्गा को जगत जननी समझा गया, इस देश में अगर अपने ही माँ बाप को हम वृद्धाश्रम भेज रहे हैं तो सोचो महादेव का अपमान है कि नहीं? सोचो जगत जननी माता दुर्गा का अपमान है कि नहीं? अगर आपने अपने ही माँ को रुलाया है, अपने ही माँ को कष्ट दिया है, तो जगत जननी को आपने क्या समझा? कुछ नहीं। अभी सरस्वती पूजा बीता, मैंने देखा लोगों को कि जब मूर्ति बिठाया तो सामने हाथ जोड़कर तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा कहा, लेकिन जब विसर्जन का समय आया तो वही लोग डीजे लगा करके, शराब पी करके, अश्लील गाने बजाते हुए, डांस करते हुए ले जा करके विसर्जन कर दिया। अपने माँ के सामने वो अश्लील गाने आप बजा नहीं सकते जो आपने माता सरस्वती के सामने बजाए। क्या यही सरस्वती माँ के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है? तो जिस देश में हमने माँ के नाम पर पूजाएं की है, माँ के नाम पर हमने मंदिर बनाए हैं, उसी देश में आज माताएं छली जा रही हैं, आज नारियों के साथ गलत हो रहा है। आज इसी समाज में हम एक तरफ राम की पूजा कर रहे हैं, जो राम दूसरे स्त्री की छाया से भी दूर रहते थे, आज इसी देश में नारियां निकलती है तो असुरक्षित महसूस करती है। किससे? कोई पाकिस्तानी से नहीं, कोई चाइनीज लोग नहीं आते, इसी समाज के, इसी गांव घर के लोगों से माताएं डरती है, बहनें डरती है। और ये दुर्भाग्य हमारे देश का है कि पूजा राम की हो रही है, चरित्र रावण का जिया जा रहा है। ये दुर्भाग्य हमारे देश का है।
कि पूजा बजरंगबली का चल रहा है, जीवन कुंभकर्ण का जी रहे हैं। सदगुरु कबीर इसी पाखंड का विरोध किए कि अपनी शक्ति को जगाओ, देखो, आंखें खोलो, अपने भीतर अगर सार्थक और सकारात्मक शक्ति को जगाओगे तो समाज में चल पाओगे, तब तुम कुछ कर पाओगे, वरना नकारात्मकता और बुराई की शक्ति से तुम खुद राक्षस बन गए, समाज को तुम डरा रहे हो। संत तो यहां तक कहते हैं कि अपने को इतना सामर्थ्यशाली बना लो, इतना धार्मिक बना लो, इतना पवित्र बना लो कि अगर आप कहीं खड़े हैं और कोई माँ बहन बेटी बगल से गुजर जाए तो उसको लगे कि नहीं, मेरा कोई भाई, मेरा कोई पुत्र, मेरा कोई पिता खड़ा है मेरी रक्षा के लिए, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे ही किसी माँ बहन बेटी को आंखें चुरा के जाना पड़े तो धिक्कार है ऐसे जीवन को। और इंतजार कर रहे हो कि कोई राम आएंगे दुनिया बदल देंगे, कि कोई कृष्ण आएंगे दुनिया बदल देंगे, कोई हनुमान आएंगे दुनिया बदल देंगे, वे नहीं आएंगे। आपको अपने भीतर के राम, अपने भीतर के कृष्ण को जगाना होगा, अपने भीतर के रावण को मारना होगा, आपको अपने भीतर के आसुरी प्रवृत्ति को मारना होगा। और जिस दिन आपने अपने भीतर के रावण का वध किया, हर व्यक्ति के भीतर एक राम का जन्म होगा, फिर यह समाज पूरा अयोध्या धाम बन सकता है, ये देश अयोध्या धाम बन सकता है। लेकिन हमने ही अपने नीच कर्मों से इस देश का कबाड़ा किया है। आपने वो गीत सुना है, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, उसमें एक पंक्ति आती है, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भगत सिंह मानो फांसी के फंदे को चूमने जा रहे हों और वो देशवासियों से कह रहे हैं कि कर चले हम फिदा, अब हम जा रहे हैं, लेकिन अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक बात गौर करना, हमारे वो वीर पुत्र ने, हमारे उस महान सपूत ने हंसते हुए फांसी के फंदे को स्वीकार किया। एक बात और याद दिला दूं कि हमारे भारत की माताएं वीर पुत्रों को जन्म देती रही हैं, महान पुत्रों को जन्म देती रही हैं, वीर वीरांगनाओं की जन्मदात्री रही हैं हमारी भारत की माताएं, सती साध्वियों की जन्मदात्री रही हैं, ऋषि मुनियों की जन्मदात्री रही हैं। लेकिन आज थोड़ा सा कुसंग और थोड़ा सा नैतिक पतन ऐसा आया कि आज हमारे समाज में विघटन का जो भयंकर दृश्य नजर आता है, ये दुर्भाग्य का संकेत है, विनाश का संकेत है। वो उस माता को याद करो, भगत सिंह की मां को। कहा जाता है कि भगत सिंह जब जेल में थे और उनकी मां से कहा गया कि मिल लो, अंतिम इच्छा क्या है, मिल लो। वो मिलने गई तो थोड़े से आंखों में आंसू आए, तो भगत सिंह ने कहा, मां तुम्हारे आंखों में आंसू? का आंसू इसलिए नहीं है कि तुम जा रहे हो, आंसू इसलिए है कि तुम्हारे जैसे और 100 पुत्र मेरे होते तो मैं सबको देश के लिए कुर्बान कर देती। अगर ऐसी माताएं हो तो क्या देश में कोई समस्या रह सकती है क्या? तो भगत सिंह ने क्या कहा, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वहां उन्होंने ये नहीं कहा कि अब राम जी के हवाले वतन साथियों, कि अब कृष्ण जी के हवाले, हनुमान जी के हवाले, नहीं, अब तुम्हारे हवाले। क्यों? अब राम हमें बनना है, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना है। और उस गीत में आपने एक पंक्ति सुनी कि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। भगत सिंह कहते हैं कि चिंता मत करो, अब अपने भीतर के राम को जगाओ, अपने भीतर के कृष्ण को जगाओ। राक्षसों को तो जगा लिया तुमने, अपने भीतर के आसुरी प्रवृत्ति को तुमने बहुत जगा लिया, अब उसे मिटाने का समय आ गया, अब उसे नष्ट करने का समय आ गया। अपने भीतर के देवत्व को जगाओ, अपने भीतर की सकारात्मक शक्ति को जगाओ, राम की शक्ति को जगाओ।
और जब ये जगेगा तब देखना ये जीवन की सार्थकता होगी, ये जीवन का असली उद्देश्य की पूर्ति होगी। तब आप इस समाज के लिए वरदान बनेंगे, वरना हम तो अभिशाप बनते जा रहे हैं। हम राष्ट्र निर्माण के सहायक नहीं बन रहे हैं, हम राष्ट्र के विनाश में सहायक बन रहे हैं। अगर हम एक भी गलत कदम उठाते हैं तो ये राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं है, ये राष्ट्र के विनाश के लिए है। ये सदगुरु कबीर का मंच आपको जागृत करता है। ये मंच किसी को बांटने के लिए नहीं है, ये मंच मत पंथ संप्रदायों में समाज को बांटने के लिए नहीं है। सदगुरु कबीर का ज्ञान संपूर्ण मानवता को एक सूत्र में बांधने के लिए है, एक राष्ट्रीयता के सूत्र में बांधने के लिए है कि हम सब पहले भारतीय हैं, और अगर हम भारतीयता के सूत्र में बंध गए तो समझना वही सबसे बड़ा धर्म है, वही सबसे बड़ा जीवन है। सारे जात पात के बाधाओं को मिटाना ये सदगुरु कबीर का लक्ष्य था। और उनका लक्ष्य था कि हर व्यक्ति के भीतर के राम को मैं जगा सकूं, हर व्यक्ति के भीतर के कृष्ण को मैं जगा सकूं, हर व्यक्ति के भीतर के सकारात्मक शक्ति को मैं जगा सकूं, ताकि वो इस समाज का कर्णधार बन सके। आज हम ही समाज के लिए बंटाढार का कारण बन रहे हैं, आज हम ही अपने माता पिता को दुख दे रहे हैं, आज हम ही अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं। आज के बच्चे तिलक लगाने से घबराते हैं। एक व्यक्ति ने मेरे से कहा कि आप मुझे माला दे देंगे तो माला कैसे पहनेंगे, लोग क्या कहेंगे, तिलक कैसे लगाएंगे। मैंने कहा तुम्हें डूब मरना चाहिए। अरे जहां लोग नशा करते नहीं घबराते, जहां लोग गलत मार्ग पर जाने से थोड़ा सा भी नहीं घबराते, वहां तुम तिलक लगाने से लज्जा और शर्म महसूस कर रहे हो। जो आदमी पाप करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, जो आदमी नशा करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, जो आदमी गाली देने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, अगर माथे पर तिलक लग जाए तो कैसी शर्मिंदगी। ये तो गौरव की बात है कि हमने धर्म का चिन्ह लगाया है, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है। अगर गले में माला आ जाए तो शर्मिंदगी की क्या बात है, ये तो गर्व की बात है। और आज हमारे भारत के युवाओं को ये सोचना चाहिए। आज बच्चों को आप माता पिता समझाइए, अपने बच्चों को भगत सिंह की कहानियां सुनाइए, अपने बच्चों को रामकृष्ण की कहानियां सुनाइए, उन्हें लक्ष्मीबाई की कहानियां सुनाइए, ताकि उसके भीतर का वीर भाव जागृत हो सके। और मैं तो कहता हूं, अगर आज आपने अपने बच्चों में से 4 भक्ति के भाव जागृत कर दिए तो समझना आपका दायित्व पूरा हो गया। 4 भक्ति क्या? मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति और राष्ट्र भक्ति। ये 4 भक्ति याद रखना, आपका काम पूरा हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि ये सत्संग आपको शक्तिशाली बनाने के लिए है, आपको सामर्थ्यशाली बनाने के लिए है। और वो शक्ति परेशान करने के लिए नहीं है, वो शक्ति जगत कल्याण के लिए है, वो शक्ति समाज उत्थान के लिए है। आज समय है, कल रहे ना रहे। सोचो, खुदीराम बोस 18 वर्ष की अवस्था में देश के लिए शहीद हो गए। क्या उनको नहीं रहा होगा कि मैं भी कमाता, खाता, जीता, मौज मस्ती करता? क्यों अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से किनारा कर लिया उन्होंने और देश के लिए शहीद हो गए? भगत सिंह 23 वर्ष की अवस्था में शहीद हो गए, और आज हम ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो अपना खाने से चिंता, दुनिया जाए, देश जाए बाहर में। आज के युवाओं की यही चिंता होती है, मुझे खाना मिल जाए दुनिया से, मुझे क्या मतलब, देश से क्या मतलब। सोचो, यही बात अगर महाराणा प्रताप ने सोच ली होती तो क्या होता? यही बात भगत सिंह ने सोच ली होती तो क्या होता? महाराणा प्रताप जंगल में जाकर घास की रोटियां खाने को मजबूर हुए, किसके लिए? हम सब के लिए। भगत सिंह फांसी पर चढ़े, किसके लिए? हमारे लिए। और आज हम जातियों में बंट करके निजी स्वार्थ के लिए लड़े चले जा रहे हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, दुनिया से मुझे क्या लेना देना। सदगुरु कहते नहीं, सजग होइए, श्रम करिए, लेकिन यह भाव रखिए कि देश मेरा है, देश के लिए जीना है, समाज के लिए जीना है, समाज उत्थान के लिए जीना है। पाप के मार्ग पर नहीं जाना, स्वार्थ के मार्ग पर नहीं जाना। ये भारत की संस्कृति आपको स्वार्थी नहीं बनाता, आपको परमार्थी बनाता है। और आज हम परमार्थी नहीं हैं, हम स्वार्थी हुए हैं। अपने निज हित के लिए हम अपने भाई का गला भी काटने को राजी हो जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम किसी के भी खून बहाने को राजी हो जाते हैं। ये देश तो ऐसा है जहां अपना बलिदान देकर के भी प्राणियों की रक्षा की जाती है। राजा शिवी ने अपना शरीर का मांस भी दान कर दिया था एक पक्षी की जान बचाने के लिए। हम उसी संस्कृति के लोग हैं। पन्नाधाय ने अपने बच्चे की बलि दे दी थी अपने राजा के पुत्र को बचाने के लिए। हम उस संस्कृति के लोग हैं, लेकिन आज हम अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई का भी गर्दन काट देते हैं, अपने माँ बाप को भी वृद्धाश्रम भेज देते हैं। सदगुरु कहते हैं ये दुर्भाग्य है हमारे देश का।
इसलिए ये सत्संग आपको जगाने के लिए है, आपको होश में लाने के लिए है कि आप होश में आइए। समय थोड़ा है जीवन का, पता नहीं कब मृत्यु कहाँ किस घड़ी आ जाए, कौन जानता है। जब कोई अतिथि घर में आते हैं तो हम सजग होते हैं कि पता नहीं कब कोई अतिथि आ जाए, घर सही होना चाहिए, बिस्तर सही होना चाहिए। और मृत्यु रूपी अतिथि कब जीवन में आ जाए, हमने कुछ सही नहीं किया, मन गंदा है, हमारा हृदय गंदा है, हमारा विचार गंदा है। सदगुरु कहते हैं मन सही कर लेना, हृदय रूपी आंगन सही कर लेना, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। कुछ नेक काम कर लेना, माता पिता गुरु की सेवा कर जाना, राष्ट्र के लिए कुछ काम कर जाना। निजी स्वार्थों में जीते हुए आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अंततः मृत्यु की गोद में समा जाना है और सारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े धनपति हैं, मर जाएंगे, कोई नाम लेने वाला नहीं। सहारा के मालिक जब मरे तो अपने बेटे ही अग्नि संस्कार के लिए नहीं आए। धन में आप शिखर पर जा सकते हैं पर आपको कोई सुख नहीं मिलेगा, लेकिन अगर धर्म के शिखर पर आप चले गए तो अपने दुनिया भी आपको नमन करेगी, आपकी पूजा करेगी, आपको श्रद्धा से सम्मान देगी। इसलिए धन भी कमाइए, धर्म भी कमाइए। धन के पीछे इतना मत भाग जाइए कि धर्म छूट जाए। सदगुरु ये नहीं कहते कि भिखमंगा बन जाइए। धन कमाइए, सामर्थ्य जगाइए, रखिए अर्थ की शक्ति, क्योंकि आप उससे खाएंगे खिलाएंगे, लेकिन धर्म खोकर नहीं, इंसानियत खोकर नहीं, प्रेम खोकर नहीं। तो मैंने कहा ये सत्संग हम सबको जगाने के लिए, ये सत्संग हम सबको होश में लाने के लिए। और जब हम इस सत्संग में अपने मन को धोएंगे, अपने विचारों को धोएंगे, तो एक एक घर स्वर्ग बनेगा, एक एक व्यक्ति का जीवन स्वर्ग बनेगा। यही संकल्प हमारे संतों का रहा है, महापुरुषों का रहा है। यही सदगुरु कबीर का चिंतन रहा कि हर आदमी सुखी हो जाए। जब इस तरह से हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ही सभी का जीवन सार्थक बनेगा, सभी का जीवन प्रेरणा स्रोत बनेगा एक दूसरे के लिए। जैसे आज हम अपने महापुरुषों को याद करके हम उनके मार्ग पर चलने की चेष्टा करते हैं, अगर हम अच्छा कर जाएंगे तो हम भी किसी को रास्ता दिखा सकेंगे, हम भी किसी का मार्गदर्शक बन सकेंगे। इस धरती पर हम सब मुसाफिर हैं, हम आए हैं, चले जाएंगे। जैसे कोई बाजार जाता है तो कोई अच्छा चीज खरीद के लाता है, कोई बुरा खरीद लाता है, कोई सब्जी खरीदता है, कोई मछली खरीद लेता है। अब उसके विवेक पर है वो क्या खरीदता है। कोई दूध खरीद कर लाता है, कोई शराब खरीद कर ले आता है। तो आपके विवेक पर है। हम सब भी इस धरती पर मुसाफिर की तरह आए हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा, आगे कौन छुड़ावेगा रे।
अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। परली पार मोरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। परली पार मोरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। टूटा नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा, गाफिल गोता खावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। कहत कबीर तुम्हें समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। कहत कबीर तुम्हें समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। चला अकेला संग न कोई, किया आपना पावेगा, किया आपना पावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। एक दिन जम तेरे आवेगा रे। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि इस धरती पर हम सब मुसाफिर हैं, सत्य का सौदा करने आए हैं, प्रेम का सौदा करने आए हैं। गफलत में गंदगी उठाकर मत चले जाना, पाप ढोकर मत चले जाना, वरना क्या होगा। कहत कबीर तुम्हें समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। अंत में कोई सहायक ना होगा और जम का मुगदर सिर पर पड़ेगा, जम का चोट सिर पर पड़ेगा और ना जाने कितने जन्मों तक फिर हमें अन्यत्र भटकना पड़ेगा। फिर पता नहीं मनुष्य शरीर कब मिले ना मिले। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तुलसीदास जी ने कहा भी, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। लेकिन ध्यान रखना, ये मनुष्य जन्म सौभाग्य से मिला है, लेकिन चोरी करने के लिए नहीं मिला, छल करने के लिए नहीं मिला, कपट करने के लिए नहीं मिला। अगर कोई चोरी कर रहा है तो हम नहीं कह सकते कि सौभाग्य से मनुष्य जीवन पाया है, फिर वो दुर्भाग्य से पाया है। सौभाग्य तो तब होगा जब यह जीवन आपका प्रेम के मार्ग पर होगा, जब यह जीवन आपका सत्य के मार्ग पर होगा, भक्ति के मार्ग पर होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी ध्यान से आपने मेरी बातों को सुना। सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको जीवन में चुनना महत्वपूर्ण है, उस पर चलना महत्वपूर्ण है। आप कितना खाते हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप कितना पचाते हैं। आप कितना सुनते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप उस पर कितना चलते हैं। एक घड़ी का भी सत्संग हो, अगर उससे हमारा जीवन बदल सके तो समझना वो सत्संग आपके लिए सार्थक हुआ।